नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। वो दिन जब हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। देवी माँ चंद्रघंटा शक्ति, साहस और न्याय की अद्वितीय प्रतीक है। उनके माथे पर चमकती स्वर्ण घंटा और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र इस बात का संदेश देते हैं कि जब अन्याय और अंधकार फैलता है, तब माँ की शक्ति ही समाज में संतुलन और न्याय स्थापित करती है। अब सोचिए, ये शक्ति और साहस सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित क्यों हो? राजनीति में भी तो हमें इन्हीं मूल्यों की जरूरत है। जब जनता अन्याय, गरीबी और भेदभाव से जूझ रही हो, तब नेताओं को साहस चाहिए, न्याय चाहिए और ऐसी ही दिव्य ऊर्जा चाहिए जो दिशा बदल सके। बिहार की राजनीति आजकल ऐसी ही हलचल से गुजर रही है। एक तरफ ओवैसी का सीमांचल दौरा है, तो दूसरी तरफ मोदी, नीतीश, पुतिन के इर्द-गिर्द रणनीति का खेल। और संयोग देखिए, ये सब घटनाएं नवरात्रि के बीच हो रही हैं। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या राजनीति भी देवी मां के प्रतीकों से अपनी ताकत लेने की कोशिश कर रही है? इतिहास गवाह है, जब भी समाज में बड़ा बदलाव आया है, धर्म और संस्कृति का योगदान रहा है। नवरात्रि जैसे पर्व जनमानस में ऊर्जा भरते हैं और वही ऊर्जा नेताओं की सभाओं और राजनीतिक रणनीतियों में झलकती है। चाहे मंदिर निर्माण हो, चाहे विकास की बातें हों या फिर जनता से जुड़ी भावनाओं को साधना, हर जगह देवी शक्ति का रूपक इस्तेमाल होता है। इसलिए दोस्तों, आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि एक गहरी समझ का भी दिन है, क्योंकि मां चंद्रघंटा की शक्ति और राजनीति की चाल दोनों साथ साथ चल रही हैं। और आने वाले चुनावों में ये शक्ति किसके पक्ष में खड़ी होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, बिहार की जमीन पर इस वक्त एक नई हलचल है और उसका नाम है ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा। अभी हाल ही में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल इलाके से अपनी 4 दिवसीय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा किशनगंज से लेकर अररिया, कटिहार और पूर्णिया तक फैल रही है। अब सवाल उठता है, इस यात्रा का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है या फिर इसके पीछे बीजेपी और जेडीयू के समीकरणों को बिगाड़ने की कोई गहरी साजिश छुपी है? पिछले चुनावों की बात करें तो एआईएमआईएम ने सीमांचल में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। कुछ सीटें जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनका आधार सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वे अपनी पकड़ बना सकते हैं। इस बार उनकी नजर और भी बड़ी है। ये सिर्फ सीटें नहीं बल्कि किंग मेकर बनने का सपना लेकर चल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवैसी ने इस यात्रा का नाम रखा है सीमांचल न्याय यात्रा। यानी यहां सिर्फ धार्मिक भावनाओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि विकास और न्याय की मांग भी जोड़ी गई है। सीमांचल लंबे समय से गरीबी, बाढ़ और पिछड़ेपन का शिकार रहा है। यहाँ के लोग रोजगार और शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। ओवैसी इसी दर्द को राजनीति का हथियार बना रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है, ये यात्रा नवरात्रि के समय पर ही क्यों शुरू की गई? क्या ये महज संयोग है या फिर जनता के धार्मिक जोश के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का सुनियोजित प्रयास? राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है और ओवैसी इस कला में माहिर हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक तरफ मां चंद्रघंटा की शक्ति का पर्व मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ ओवैसी अपने तांडव से सत्ता के समीकरणों को हिला रहे हैं। ये खेल कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं वैश्विक मंच पर, जहां भारत और रूस के रिश्ते एक नए मोड़ पर हैं। हाल ही में एससीओ समिट में तियानजिन में मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को दुनिया ने बहुत गौर से देखा। अमेरिका और पश्चिमी देश इस वक्त रूस से दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों। पश्चिमी मीडिया और व्हाइट हाउस तक कह रहे हैं इंडिया इनडायरेक्टली फंडिंग रशियाज वॉर। मगर मोदी सरकार ने साफ कह दिया, इंडिया विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब सुनिए खेल। दिसंबर में पुतिन भारत का दौरा तय माना जा रहा है और ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि यहाँ बड़े समझौते हो सकते हैं, चाहे वो तेल और गैस में हो या रक्षा और व्यापार में। याद रखिए, भू राजनीति का असर हमेशा घरेलू राजनीति पर पड़ता है। जब भारत रूस के साथ मजबूत खड़ा दिखता है, तो विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
और यही ताकत चुनावी रैलियों में गूंजती है। देखो, भारत आज किसी के दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर चलता है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की अमेरिकी नीतियां भारत से नए समझौते चाहती हैं, लेकिन भारत खुलकर मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चल रहा है। कभी अमेरिका के साथ, कभी रूस के साथ और कभी चीन को भी चेकमेट करता हुआ। अब आप सोचिए, बिहार के चुनावों पर इसका क्या असर होगा? सीधा है, जब मोदी की छवि एक वैश्विक नेता की बनती है, तो उसका फायदा लोकल पॉलिटिक्स तक पहुंचता है। जनता ये सोचती है, जो नेता पुतिन से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, वो हमारे गांव शहर के मुद्दों को क्यों नहीं सुलझाएगा? तो डियर फ्रेंड्स, मोदी पुतिन की ये गुप्त चाल सिर्फ भू राजनीति नहीं, बल्कि बिहार से लेकर पूरे भारत की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, एक तरफ नवरात्रि का पर्व है, जहां मां चंद्रघंटा से शक्ति, साहस और न्याय की ऊर्जा पा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी का सीमांचल तांडव चल रहा है, जहां विकास और वोट बैंक की राजनीति का खेल खेला जा रहा है। और तीसरी तरफ मोदी पुतिन की मुलाकात है, जो वैश्विक शक्ति समीकरण बदल रही है। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं? बिल्कुल नहीं। राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता है, सब कुछ रणनीति के तहत चलता है। नवरात्रि के धार्मिक जोश का असर जनता के मन पर है। लोग उत्साहित हैं, अपने देवी देवताओं की शक्ति से जुड़ा महसूस कर रहे हैं। नेता इस जोश को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। उसी समय ओवैसी सीमांचल जैसे उपेक्षित इलाकों में अपने न्याय यात्रा के जरिए ये संदेश दे रहे हैं, हम आपके दर्द को सुनते हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। यानी धार्मिक व सामाजिक भावनाओं का मिश्रण बनाकर अपना राजनीतिक आधार खड़ा करना। और वहीं मोदी पुतिन के साथ ग्लोबल मंच पर भारत की ताकत दिखाकर अपनी छवि और मजबूत कर रहे हैं। जनता के मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि हमारा देश किसी से कम नहीं। अब इन तीनों सूत्रों को जोड़ो, धर्म, समाज और भू राजनीति। जब ये तीनों एक साथ किसी चुनावी समय पर सक्रिय होते हैं, तो उसका असर जबरदस्त होता है। बिहार में भी यही हो रहा है। धार्मिक ऊर्जा, राजनीतिक तांडव और वैश्विक शक्ति, ये मिलकर जनता के मन में एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। और यही है असली तांडव शक्ति, जहां देवियों की आस्था, सीमांचल की राजनीति और वैश्विक मंच की डिप्लोमेसी एक ही डोर में बंद कर देश की राजनीति को हिला देती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे नवरात्रि की शक्ति, ओवैसी का सीमांचल तांडव और मोदी पुतिन की भू राजनीति एक दूसरे से जुड़ते हैं। धर्म, समाज और वैश्विक राजनीति, ये तीनों मिलकर भारत की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा बिहार की राजनीति का समीकरण बदल देगी? क्या मोदी पुतिन की गुप्त मुलाकात भारत को नई शक्ति और रणनीतिक बढ़त देगी? और क्या मां चंद्रघंटा की शक्ति इस चुनावी मौसम में जनता को नया साहस दे पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको सच का ये तांडव पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर जगह जागरूकता फैले। जय मां चंद्रघंटा, जय सनातन, वंदे मातरम।